बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंगेज़ है और मैं बेसिकली तो रावलपिंडी से हूँ, लेकिन रहता डबलिन आयरलैंड में हूँ। और मेरे चैनल का नाम है डिच कॉमर्स। तो आज जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है जी आने वाला 2020 का बजट। ठीक है, तो उसमें जो की पॉइंट्स हैं ना वो डिस्कस करने हैं, आपके साथ शेयर करने हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है ना इसके मकसद ये है कि जो आम शहरी है उसको भी कुछ थोड़ी बहुत समझ आ जाए। बाकी जो टीवी पे लगे हुए हैं वो तो ज़ाहिर बात है एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से उनकी गुफ्तगू है जो आपको समझ नहीं आएगी, तो मैंने उसमें से कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं कि जो आपको बता सकूं। सबसे पहले जो की पॉइंट है वो आपकी इंटरेस्ट का है। वैसे बजट जो वैसे होता है उसका इम्पेक्ट जो होता है ना वो आम पब्लिक पर भी आम पब्लिक पर ही होता है। वो होता ही मुल्क के लोगों के लिए। ठीक है, कि जो एक मुल्क है इसको कैसे रन करना है अगले साल, और पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है इस पे होता है, और आने वाले सालों में हमने क्या करना है। ठीक है, ये होता है जी बजट। ठीक है, जैसे आपका अपना होता है, आपकी एक फैमिली है, आपकी एक तनख्वाह है और उसका बजट होगा, आपकी आमदन कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं। अगर आपकी आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं तो आपने कैसे सरवाइव करना है, ये होता है जी बजट। ठीक है, इसके की पॉइंट्स में सबसे पहले जो आपके इंटरेस्ट का है वो है अगले साल तनख्वाहें जो है, वो ख़बरें आ रही हैं कि अगले साल सैलरीज़ में इजाफ़ा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की अब एक एजम्पशन मिल गई है हुकूमत को, वो इसको यूज़ करते हुए तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा पेंशन में भी इजाफ़ा नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके अलावा पेंशन की जो एज है उसको भी बढ़ाएंगे आप, क्योंकि आईएमएफ से जो आपने लोन लिए हुए हैं ना उसमें ये चीज़ एग्री किया गया है कि पेंशन की जो एज है उसको आप मज़ीद बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर साल लोग रिटायर ज़्यादा होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है तो आपको ज़्यादा आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए उन्होंने बोला है कि एज बढ़ा दो। तो इस सबसे पहले तो जी ये मसला होगा। दूसरा, अगर आप तनख्वाहें नहीं इंक्रीज़ कर रहे तो दूसरी तरफ महंगाई तो बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी, आपकी आमदन फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये है। ठीक है, वो तो पिछले साल भी वही थी, अगले साल भी वही रहेगी, लेकिन इसके साथ महंगाई अगर बढ़ती है तो आपका फिर सर्वाइवल मुश्किल होगा। ठीक है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है भाइयों, और इसके अलावा पिछले साल जो था उसमें सोना जो है उसकी कीमत में इजाफ़ा हुआ है, रुपीज़ जो है वो डाउन हुआ है, उसकी वैल्यू जो है बहुत कम हुई है, और उसकी वजह से आपका जो एक्सटर्नल लोन है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, स्पेशली एक्सटर्नल लोन, उसमें ऑटोमेटिकली इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि आपकी रुपीज़ में जान है ही नहीं है, और अब आपका लोन जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और जो गैर मुल्की आपने लोन लिए हैं वो तकरीबन $15 बिलियन लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है इसमें कर्ज़े में। ठीक है, अब आप बहाना कुछ भी बनाएं कि जी पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया और वो नहीं किया, इस तरह काम नहीं बनेगा। $15 बिलियन आपने लिए हुए हैं। और इसके अलावा एक मुश्किल ये भी आ रही है कि पिछले साल जो आपने यूएई से और सऊदीया वगैरह से जो तेल लिया था 1 साल के उधार पर, तो मेरे भाइयों वो भी किस्त अभी आपको पे करनी है। जब वो किस्त आप देंगे, तकरीबन ठीक ठाक वो किस्त होगी $2 बिलियन के करीब होगी। जब $2 बिलियन आप पे करेंगे तो फिर आपके रिज़र्व जो होते हैं ना वो आपके बहुत कम हो जाएंगे। और और भी इम्पेक्ट्स ये हैं कि पहले आपको हर साल सऊदी अरेबिया से कुछ इमदाद आ जाती थी, कुछ अमेरिका से आ जाती थी, कोई इधर उधर से आप ले लेते, अब उधर से भी नहीं आने वाली।
इसके अलावा एक और इम्पेक्ट भी हुआ है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से जो हमारे लोग सऊदीया में काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट वगैरह में काम कर रहे हैं, यूएई में, काफ़ी लोगों की जॉब लॉसेस हुई हैं, बहुत से लोगों की। और बहुत से लोगों को उन्होंने छुट्टियों पे भेज दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो फ़ौरन आपके पास आती थी लोगों के पैसे, वो भी कम हो गए, और उसमें भी मज़ीद अभी इजाफ़ा नहीं होने वाला। तो आपको मज़ीद कहाँ से मिलेंगे पैसे? ठीक है, आईएमएफ के पास जाएंगे तो उधर से फिर और आप पे दबाव बढ़ेगा। तो अभी मल्टीपल आपको मुश्किलात जो है ना वो आने वाली हैं। और दूसरी वजह यह है कि लॉकडाउन अभी पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, और उस वजह से आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला, और इम्पोर्ट और जो आपकी है एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा ही नहीं हो रहा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका वो बिल्कुल इग्नोर्ड है। ठीक है, और उसमें भी बहुत जो है ना हालात ख़राब हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और भी आपकी कोई इतनी ख़ास एक्सपोर्ट्स तो वैसे ही नहीं होती पाकिस्तान की। तो अगला साल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अभी नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ या इस दूसरे शरीफों को आप जेल में डालें या नैब के पास लेके जाएं या अपना मतलब जो भी करें, उससे जो ना आपके मसाइल हल होते नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जी जो मसाइल हैं उसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ठीक है, तो हाँ, इसके अलावा हुकूमत एक और चीज़ वो सोच रही थी कि ये जो अफ़गानिस्तान का जो इशू है ये तकरीबन सॉल्व होने वाला है या कुछ हो गया है। तो ये जी हमने सॉल्व करवा दिया, हो सकता है हमें कुछ इमदाद इधर से भी मिल जाती अमेरिका से। वो भी नहीं मिल रही भाई, उधर से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर डिस्कस किया जाए कि जो कुछ इस साल आपने किया है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर ये लॉकडाउन है, अगर इसको भी माइनस भी अगर ये हो जाए तो फिर भी आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आपने हर चीज़ को इसी में शामिल रखना है, क्योंकि जी पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, हमारा भी लॉकडाउन चल रहा है, हमारा इतना नुकसान हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, मगर हकीकत ये है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि उसमें एक ख़ास इजाफ़ा होता। ठीक है, 2 साल तो गुज़र गए हम आपके। ठीक है, तो बस यही है कि अब आने वाला वक्त जो होगा मेरे भाइयों, दैट विल बी गोइंग वेरी वेरी टफ। ठीक है, बहुत मुश्किल अगला साल आने वाला है, बहुत महंगाई होगी, और दूसरी तरफ आमदन में इजाफ़ा नहीं होगा। और ये जो सिचुएशन अभी हुई है उसकी वजह से और ज़्यादा हालात हमारे ख़राब होंगे। और हेल्थ का जो इशू है वो तो अपनी जगह मौजूद है। तो अब मज़ीद मैं आपको क्या बताऊँ, बुरी ख़बरें। ठीक है, कोई ऐसी रोशनी नज़र नहीं आ रही। तो अब ये टाइम जो है आपको आपको उठने का है, मतलब कि एज ए कौम, कि अब अभी आपको एक्सटर्नल कोई इमदाद नहीं मिलने वाली। सऊदीया के अपने हालात ख़राब हैं, यूएई के अपने हालात ख़राब हैं, अमेरिका के अपने हालात ख़राब हैं। आपको कोई कहीं से डॉलर्स नहीं आने वाले। ठीक है, अभी जो कुछ भी करना है आपने खुद ही करना है। अपने आपके पास जो ज़मीनें मौजूद हैं उन्हीं से कुछ उगाएं और अपनी ग्रोथ को आगे लेके जाएं, और यही टाइम है। वरना फिर आपकी इकॉनमी जो है उसके हालात फिर सूडान से भी बदतर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी जो आज की वीडियो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि कुछ चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी नहीं है कि जो आपको बताऊं कि जो आने वाला टाइम होगा दैट विल बी रियली रियली डिफ़िकल्ट। तो इजाज़त चाहता हूँ, अब मज़ीद जब अपडेट होगी इसमें तो फिर आपसे डिस्कस करूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।